गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज का आज का टॉपिक क्या होगा मैम? हेडिंग आज क्या होगी? आज का टॉपिक वो होगा जो कल हमने पढ़ा था ना, अपने ड्रीम। अभी स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ जाने दो आराम से। कल की मीटिंग में मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, हो ही नहीं पा रहा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीमा जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, आज का टॉपिक कौन बताएगा मुझे? कौन है जो लोग पहले आए थे जिनको मैंने बता दिया वो नहीं बताएंगे बस। सीमा जी, आज का टॉपिक क्या है बताना। आई थिंक कल हम लोग ने जो किया था दैट हम्म। इसके ऊपर है। बिल्कुल वही है। हम्म, तो हम आज अपना 10 ड्रीम लिखेंगे यहाँ पे। तो जिसने अभी रिसेंटली लिखे थे वो उसी को दोबारा लिखना, या जो आपके अगर चेंज हो गए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि 10 ग्रेटिट्यूड लिख लिए पहले वाले। सबसे पहले जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना वो लिख लेना, मम्मी पापा अपना शुक्रिया, उठा भगवान को उठाने का शुक्रिया कि हमें आज उठा लिया उन्होंने, जीवन देने के लिए शुक्रिया आज के लिए। मम्मी पापा का शुक्रिया, गुरुजन का शुक्रिया, 5 एलिमेंट्स का शुक्रिया। उसके बाद में अभी अब लिखो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अभी तक जो भी दिया है उन सब के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम क्या क्या है टॉपिक लिखाने का? हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ कि आज हमें अपनी टॉप 10 ड्रीम लिखनी है ना, कल हमने पढ़ा था जो। अब हम लोग उसी पे काम करेंगे ना। जब अच्छा उसमें हमारी कुछ कुछ ऐसी चीजें आएंगी ना जो नहीं नहीं है, जी। तो फिर हम इधर उधर वाले टॉपिक करा करेंगे, वरना वही वाले टॉपिक भी हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे टॉप 10 ड्रीम लिखने हैं। और जी हमने 10 ग्रेटिट्यूड जो हम लिखने हैं, जो मम्मी पापा का, गुरु का, ये सब कुछ हमने लिख ही लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो लिख लेना। फिर ठीक हम है। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, यस। अभी तक जो भी कुछ दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमें जो भी कुछ मिला, सांसें मिली, स्वास्थ्य मिला, धन मिला, जो भी मिला अभी तक हमें, हमने सब चीज के लिए थैंक यू बोल दिया एक ही लाइन में। हालांकि ये बहुत नहीं हुआ हमारे को बोलना, लेकिन फिर भी हमने अभी यूनिवर्स को बोल दिया कि भाई शुक्रिया हर चीज के लिए। जी अब हमें क्या चीज चाहिए हम वो लिखेंगे। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कुछ उसको कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 3 बार थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स लिख सकते हो या जो आपको समझ में आए आप वो लिख सकते हो। ठीक है, आप अपना जनवरी का लिखना चाहते हो तो जनवरी का लिख सकते हो कि जनवरी में मुझे ये चाहिए, है ना। या फिर जैसे मैं लिख रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ड्रीम हाउस चाहिए। तो ड्रीम हाउस मेरा मुझे पता है कि मतलब किस तरीके का चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मुझे 2 बिल्डिंग का वाला चाहिए। 2 बिल्डिंग में नीचे इतने कमरे होने चाहिए और ऊपर इतने कमरे होने चाहिए। लैट्रिन जी किचन बाथरूम होना चाहिए, मेरे लिए एक छत भी होनी चाहिए उसमें। मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगी। तो आप इस यस। तरीके से करके अच्छा, मीन ऐसे। जो भी चाहिए वो पूरा डिस्क्राइब करना है। हाँ, मैंने कल आपको बताया था ना कि हाँ बिल्कुल हाँ, पूरी तरीके से वही हमें वही। डिस्क्राइब करना है। तो ओके। आपको जो भी चाहिए हो एक बार को डिस्क्राइब, अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्राइब मैं आपके लिए कर दूंगी, लेकिन आपको लिखनी वहां पे अपनी चीजें हैं कि आपको किस तरीके से चाहिए वो। ओके, ठीक मैम है, जैसे हेल्थ हेल्थ के थैंक लिए यू। लिखना। अभी हम पहले एक डिजायर जो हमारी यस है ना, हम उस पे यस बात करते हैं। मैं यस सिर्फ यस 1 मिनट यस। रुकना। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास एक फॉर्मेट था जी कल। कल का बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत बढ़िया रहा। आपने बहुत अच्छा लिखा है, जो अच्छा लगता है लिखते गए क्या क्या चाहिए, क्या क्या अच्छा लगता है, हम जिससे खुश रहते हैं वो बढ़िया रहा। चलो हम सबसे पहले इसमें था ना कल हमारा, हमें क्या क्या चीज चाहिए उन्होंने श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है कि स्वास्थ्य और शरीर। तो हम जी सबसे पहले शरीर के बारे में लिखते हैं कि हमें शरीर के बारे में क्या चाहिए। ठीक है, तो यस यस यस। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे स्वास्थ्य स्वस्थ। मेरा स्वास्थ्य मेरा कैसा चाहिए। आपको आपको अपना देखना है कि जैसे कि स्वास्थ्य के लिए भी मुझसे कौन पूछ रहा था, बताना आपको स्वास्थ्य में चाहिए क्या शरीर में। मैम स्वास्थ्य में बताऊं ना आपको, एक तो 24 घंटे एलर्जी जुकाम रहता है, एक घुटने में बदन में दर्द रहता है, कब्ज रहती है बहुत। स्वास्थ्य तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो आप, हम लोग बहुत ज्यादा डिफाइनली नहीं बोलेंगे। तो जी 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 आपको सिर्फ जो भी रहता है ना, जी जी तो सिर्फ ऐसे लिखो आप। मैंने कल आपको बताया था ना उसके लिए, तो कि डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना पड़ेगा हमें उसके लिए कि मेरा जी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, थैंक यू। यस। और मैं पूरे दिन पूरा एनर्जी में रहती हूँ, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। मैम इसके लिए होपनोपोनो भी कर रही हूँ, आचार्य सर ने बताया ना 44 दिन का स्वास्थ्य के लिए कर रही हूँ मैम, 44 दिन के लिए। बहुत अच्छी बात है, 44 दिन, 44 मिनट वाला। 44 मिनट जी जी। हाँ पहले वो भी बहुत अच्छी बात मनी है। के लिए किया था मैम, अच्छा फायदा मिला। अभी हाँ, हम मनी। भी होपोनोपोनो करवाएंगे। जी और होपोनोपोनो मैं सोच रही हूँ कि मतलब शाम के टाइम में या फिर रात के टाइम में एक बार
5-10 मिनट का होपोनोपोनो करवाऊं मैं, क्योंकि काफी सारे लोगों के संग काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उसकी वजह से चैलेंजेस सारे निकल ही जाते हैं और ऑलमोस्ट चैलेंज बहुत अच्छे हो जाते हैं उससे। उन्होंने बताया बहुत अच्छा। तो 8 बज के 8 मिनट की प्रार्थना भी चल रही है रेगुलर, वहां से 5-6 महीने हो गए। और हम्म। अपनो अपनो चल रहा है 2 टाइम, एक बार मनी के लिए, एक टाइम हेल्थ के लिए, सुबह हाँ, शाम। मनी वाला तो मुझे पता है। मनी वाला जी तो मैंने भी एक आध बार किया है। हाँ, हेल्थ के लिए भी चल रहा है मैम, अच्छा है वो। अब यही लिखना कैसे है थोड़ा सा। बस ऐसे लिखो आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मुझे, जी मैं एकदम स्वस्थ हूँ। पूरे शरीर के लिए लिखो, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और ठीक जिसके है मैम। पास जिसकी जो भी है, जैसे यस मुझे अपना वेट थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, जी मेरा वेट परफेक्ट, या फिर जितना आपको चाहिए हो, जैसे यस 60 kg हो गया है। जी जी मैं अपने परफेक्ट शेप में आ गई हूँ। आ गई हूँ। मेरी स्किन टाइट एंड ग्लोइंग है। यस मैम, लिखती हूँ मैं। टाइट एंड ग्लोइंग है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू मैम। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या लिखा है? नहीं आवाज आ रही है आपकी, क्या चीज? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या लिखे हो? यही लिखो कि मेरा यूट्रस बहुत अच्छा काम करता है और मेरा मेंस्ट्रुअल सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिफाइन करके लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिखो कि हर महीने मेरा मेंस्ट्रुअल सर्कल मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना। हमें हर चीज ऐसे लिखनी है जो हो रहा है, जैसे हो रही है ना, वो चीज वैसे लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वाला, हमें और क्या चाहिए, है ना। तो हमें करियर में क्या चाहिए, आप करियर में क्या चाहते हैं कि जो भी आप चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी जॉब लग जाए, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब इस जगह, इस पद पे, इतनी सैलरी में लगवाने के लिए थैंक यू। या आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, जैसे मेरा पार्लर का बिजनेस है, मोदी केयर का बिजनेस है और हर्बल लाइफ का बिजनेस है, पैसिव इनकम है, या मेरा ब्यूटी पार्लर वाला मेरा होम सर्विस है। तो मैं जितनी भी जगह से चाहती हूँ, मैं यहाँ पे हर जगह से लिखूंगी कि मुझे पार्लर से 50,000 रुपये महीने की इनकम होती है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर्बल लाइफ का चेक इनकम और रिटेल इनकम मिलाकर 40,000 की इनकम होती है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा मोदी केयर का सामान निकल करके मेरा चेक और रिटेल मिलाकर 50,000 की इनकम होती है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी पैसिव इनकम इतनी कराने के लिए। अब इसका हम करेंगे क्या? देखो, जब ये हमारी बॉडी परफेक्ट शेप में आ जाएगी तो हम ऑलमोस्ट सुंदर लगेंगे, है ना, सुंदर लगेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारा करियर और ये कामकाज हमारा जो भी है वो अगर हो जाएगा, आप उससे करोगे क्या। मेरे को अगर 1 लाख रुपए की इनकम होने लगी तो मैं कुछ सेविंग भी करूंगी
मेरे को, मैं दान देती हूँ तो मैं कुछ दान भी दूंगी इसमें से। आप लोग एक वो बना लो, काम करते हो ना, जितना भी जो भी पैसा आता है आपके पास, आप उसका 1 तारीख से लेके लास्ट दिन तक के लिए लिखना स्टार्ट करो। जैसे हम शॉप वालों का तो अंदाजा नहीं होता ना कितना आ रहा है, फिक्स वालों को तो अंदाजा होता है कितना आना है। तो उसमें से 10% निकाल करके हमने कहीं पे ना कहीं पे दे देना है। तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम आगे जानेंगे इस चीज को कि हमें वो देना चाहिए, है ना। तो 10% निकाल करके हमने किसी न किसी जगह पे दान दे देना है, ताकि कुष्ठ आश्रम में दे सकते हैं, अनाथ आश्रम में दे सकते हैं, वृद्धाश्रम में दे सकते हैं। कुछ नहीं है तो हम मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं उनको दे सकते हैं। हमें देते समय ये वाली भावना नहीं लेकर के आनी है कि मैं देती हूँ तो ये शराब पीने चला जाता होगा इसी से, पता नहीं क्या करते हैं ये इससे लेकर के। तो जब हम पैसा देना लेना करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ब्लेस करके पैसे को देना है कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं दान कर पा रही हूँ। थैंक यू कि मैं सब्जी ले पा रही हूँ। मेरे ये पैसे जिसके भी पास जा रहे हैं, ये जहाँ पे भी जा रहे हैं, उसको खूब धन मिले, खूब उसके यहाँ बरकत हो। हमें कभी भी ये नहीं करना सब्जी वाले से, दूध वाले से, ये नहीं करना हो तू तो बहुत ज्यादा लूटता है, ये तो यहाँ पे आए ही लूटने के लिए हैं, ये चीज नहीं करनी है। अरे तुम तो अपना बिजनेस चला रहे हो इसको करने से। हाँ, चला रहे हैं बिजनेस, क्या हो गया, सबको बिजनेस चाहिए होता है ना। अभी आपको हम बोले कि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, क्या आप फ्री में पढ़ा दोगे? और आप बोलोगे भाई मेरा तो इतना घंटा जाता है, और बच्चों को पढ़ाने में कितना टाइम जाता है मेरा, मेरा तो ये चीज हो जाती है। तो हम अपना टाइम तो दे ही रहे हैं ना, किसी के टाइम की कीमत होती है। आप समझो या मत समझो, लेकिन कि सबके उसकी कीमत होती है ना। भले कोई कितना भी ले ले, उसको वो उस अपने हैसियत से ले रहा है। और दूसरा वाला जो देने वाला है, अगर आपको मन है तो आप प्यार से दो, नहीं देना मत दो, हट जाओ वहां से। तो ऐसे ही करना होता है। हमने हमने सब्जी वाले से कभी भी नहीं बोलना है कि तू तो इतनी गोभी महंगी दे रहा है, बाजार में तो इतनी चल रही है। आपको मन है ले लो, उसको पूछ लो, तू 20 दे रहा है भैया, 15 दे देगा क्या? अगर दे देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और पैसे देते में तो बहुत बोलना है, बहुत ज्यादा बोलना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, तेरी सारी सब्जी बिक जाए। मतलब सब्जी वाले के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ जस्ट कि हम लोग नॉर्मली सब्जी वाले से हम लोग बहुत ज्यादा वाली झिकझिक करते हैं हम लोग। मैं तो नहीं करती, पहले से भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बोल रही हूँ इस चीज के लिए, आप लोगों को बता रही हूँ, अपने आप को भी बोल रही हूँ। किसी के भी पास क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर निकल गए हम लोग कपड़े वाले के पास चले गए, हाँ तो इतनी इतनी महंगी साड़ी दे रहा है वो, ये वाली साड़ी तो हमें ऑनलाइन इतने की मिल रही है। भैया आप ऑनलाइन खरीद लो ना, क्यों चक्कर में पड़े हो दुकान वाली के। तो हमें जब भी पैसे देने हैं तो हमें ब्लेस करके देने हैं। अपने सारे पैसे हाथ में ले लो इस तरीके से, और उसको एक ही बार में ब्लेस कर लो कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं घर के खर्चे कर पाती हूँ। अभी तक मैं सारी चीजें जो भी कर पाती हूँ वो सब इन पैसों की वजह से ही है। और आप जहाँ पे भी जा रही हो वहां पे खूब बरकत करना, और मेरे पास में भी जब आओ तो 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो करके तब आना। तो उससे क्या होगा, आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हो आपके पास उससे ज्यादा वापस आएगा। और एक स्माइल के साथ में लक्ष्मी माता को देना शुरू करना, किसी के संग ये झिक 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 करना छोड़ देना। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स, अपने अपने ये लिख लो। 1 मिनट रुकना, हाँ किसी का मैसेज आ रहा है इसी टाइम पे कि ये वाला। तो लेट गया, सो जा।
हाँ जोड़ लो ठंडा। तो तो मम्मी अपने की आप बात मानते हो? आपको म्यूट कर लो प्लीज। आज हम अपनी, एक मिनट देख लो पहले, नीमा दीदी आ गए आप? और मैम जो हाउस वाइफ है उन्हें रुपए चाहिए, मुझे हाँ हर्बल लाइफ करना है लाइफ टाइम के लिए, तो मैं फिर हाँ, कैसे लिखूं? आपको हर्बल लाइफ ही करना है, आपको पक्का 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 मुझे पता है मतलब? मुझे मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे अपने लिए करना है। अच्छा, मतलब आपको हर्बल लाइफ से पतला होना है, ऐसा ऐसा कुछ है हाँ ना? हाँ, मतलब मैं अभी अभी कर रही हूँ, लेकिन मुझे मुझे डाउट रहता है कि कहीं मेरा बीच में बंद ना हो जाए, मुझे वो चीज करनी है। हम्म, तो आप ऐसे करके लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरा हर्बल लाइफ ने इतना वजन कम करवा दिया। पहली बारी में जब हमने लिखा था ना, तो उसमें आप ऐसे करके ही लिख दो कि हर्बल लाइफ से मेरा वजन इतना हो गया, वाओ थैंक यू। ठीक है। और नीचे जब हम पैसों के लिए लिखेंगे ना, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे हर महीने 25,000 रुपए मिलते रहते हैं। मतलब वैसे ही बता रही हूँ, जितने भी आपको चाहिए हो उतने आप हाँ। कर लेना। थैंक यू। और पता है, ओके। कोशिश करो, जितने भी हम लोग सारे लोग होते हैं ना, हम लोग लेडीज जितने भी होते हैं, कोशिश करो कि आप लोग घर में से ही रहते बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऐसा करो, ताकि हमें नहीं ये सारी चीजें देखनी पड़े कि हम कहाँ से करें, ये चीज हम कैसे करें। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो कुछ ना कुछ काम करने लगोगे ना, तो मैम अपने आप एक्चुअली क्या है, आने मेरे लगेगा। हस्बैंड मुझे जॉब वगैरह करने नहीं देते हैं। वो हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, मेरे को हर चीज के लिए, किसी नो चीज के लिए। कंप्लेनिंग, नो कंप्लेनिंग, नो कंप्लेनिंग, ओके। करने देते हैं। आपको चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आप लिखो यहाँ पे कि मुझे जॉब कर, वाह मेरी जॉब इतनी लग गई है। और मेरे घर में सब लोग बहुत खुश हैं मेरी जॉब से। देखो वो खुश होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं। जो चाहिए इसमें लिख दो। कल हमने देखा था ना, उसमें हाँ लिखा था उसमें कि आपको जो चाहिए वो आप लिख दो। खत्म बात, यूनिवर्स पे छोड़ दो। आपको ये नहीं सोचना कि वो करने नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि ओके। वो करने देंगे। वो यूनिवर्स के आगे है क्या, वो खुद ही यूनिवर्स दे रहा है उनको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। नीमा दीदी आ गए? आ गए। हम लोग ड्रीम लिस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। 10 ग्रेटिट्यूड में आज हम उठ पाए हैं, उसके लिए थैंक यू। मम्मी पापा का थैंक यू, गुरु का थैंक यू, 5 एलिमेंट्स का थैंक यू, 9 ग्रहों का थैंक यू। ये सब करने के बाद में हमने अभी यहाँ पे स्टार्ट जो किया है, वो किया है ड्रीम लिस्ट पे काम। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, अभी तक मुझे जो भी कुछ दिया है उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमने पहली बार लिखा है, जो फर्स्ट नंबर हमने अपना ड्रीम लिखा है, उसमें हमने लिखा है स्वास्थ्य और शरीर हमें कैसा चाहिए अपना, वो हमने लिखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस तरीके से कुछ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को मुझे अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। अब उसमें स्पेसिफिकेशन आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अपनी परफेक्ट बॉडी शेप मांगी है, तो मैंने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा 60 kg वेट हो गया और मैं अपनी परफेक्ट शेप में आ गई हूँ। आप अपनी आंखों के लिए लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो वाओ मैं तो बहुत क्लियर देख पाती हूँ, मेरी स्किन टाइट और ग्लोइंग है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है इसको। तो आगे आगे चल करके अभी हमने स्वास्थ्य के लिए लिखा, अब हम अपने वर्क के लिए लिख रहे हैं कि हमारा करियर या हमारा जो वर्क है उसको हम कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से, जैसे मेरा पार्लर है, तो मैं अपने पार्लर से भगवान से मांग रही हूँ कि भगवान मुझे अपना पार्लर में 50,000 रुपए की इनकम चाहिए। तो मैं लिखूंगी थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, श्री ब्यूटी केयर से, श्री ब्यूटी केयर सर्विस से मुझे 50,000 की इनकम होती है या हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब आपकी 50,000 हो जाए, उसके नेक्स्ट महीने से, उसके अगले दिन से आपको, या रेगुलर आपको इतनी ही चाहिए तो रेगुलर होती रहती है।
इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखो, अगर हम जॉब करते हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी जॉब से जो इनकम आती है वो इतनी आती है। तो देखना आप लोगों की इनकम जो भी होगी, और प्लीज थोड़े छोटे से ही शुरू करो, कि ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है हमने कि हमारी 5,000 रुपए की जॉब है और हमने डायरेक्ट बोल दिया कि जी मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, है ना। आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि यूनिवर्स मना कर देगा देने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि अभी आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप मतलब क्या बोला जाएगा, पीएचडी वाले बच्चों को पढ़ाने लग गए हो, या टीचर वीचर बन गए, इतने बड़े टीचर बन गए। मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं तो जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे भी नहीं करना है। तो थोड़े छोटे से शुरुआत करते हैं ना पहले। अगर हमारी बिल्कुल भी इनकम नहीं है तो हम 25,000 रुपये मांगते हैं ना पहले, 10,000 रुपये मांगते हैं ना पहले, इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। मैं लिख लूं पहले, या आप हर जगह से कई जगह, जैसे मेरा खुद का काम है तो मैं बता रही हूँ ना, मेरा कई जगह से काम चलता है, तो मैं अपना लिख सकती हूँ कि मेरे को 60,000 रुपये 70,000 रुपये महीने के चाहिए चाहिए। मंथली चाहिए या फिर ईयरली चाहिए वो भी देख लेना, क्योंकि पता चला आपने लिख दिया 1 लाख रुपया और यूनिवर्स को तो पता ही नहीं चला कि आपने मंथली लिखा था या डे का लिखा था, ठीक है। तो उस हिसाब से भी देख लेना एक बार। मतलब हम इतना डीपली बता सकते हैं उनको कि हमें इतना चाहिए। अब लेकिन ये मत बता देना कि मुझे कि कैसे वाला चाहिए, वो अपने आप देख लेंगे वो कितना आपको चाहिए। नेक्स्ट है हमारा धन, कि हमें कितना पैसा चाहिए। ये तो हमारा उससे रिलेटेड हो गया कि हमें जो नौकरी से चाहिए वो, हमें नौकरी कैसी चाहिए या हमें क्या चाहिए, उससे हो गया। अब हम लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। जो आपका बहुत बड़ा कोई काम हो, पैसों की वजह से अटका हुआ हो, तो आपको उससे उसके लिए लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मुझे ₹1 लाख मेरे एप्पल के फोन के लिए या मेरे एप्पल के लैपटॉप के लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वाला ड्रीम मेरा कल रात को ही आया है अभी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशंस के लिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। देखो सबके अलग अलग ड्रीम होते हैं, मुझे नहीं पता किसका क्या है। भगवान करे जिसके जिसके जो जो ड्रीम है सब पूरे हों। आपको जो भी आप ड्रीम लिख रहे हो ना, आपको इसके लिए काम भी करना पड़ेगा, तो वो भी हम काम डेली ही करेंगे, ठीक है। तो अब हम संबंध के लिए लिखेंगे कि किससे कैसे रिलेशन होने चाहिए, वो देने के लिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिकेशन, कोई रिलेशन है, ठीक करना है आपको, तो आप उसके लिए लिख सकते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे मेरे भाई के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको किसी क्लाइंट के साथ रिश्ते अच्छे चाहिए,
आप लिख सकते हो कि मेरे इस क्लाइंट के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे इसके संग रिश्ते अच्छे करने के लिए। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, है ना? बहुत सारी चीजें, बहुत मजा आने वाला है। किस किस के संग हम क्या क्या करेंगे आप लोगों को पता भी नहीं है। प्रियंका तिवारी, श्रुतिका, वो आई है मेरी। हम्म। पूजा रात वाला सेशन भी ले, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। तेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो। 1 मिनट हाय कर यहाँ पे आकर के, अनम्यूट होकर के। पूजा, तो हम आगे लिखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, रिश्तों के लिए लिख रहे थे ना हम। और जैसे मुझे सबसे रिश्ते अपने अच्छे करने हैं, है ना? तो मैं लिखूंगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है, हाय। मुझे तो बोला रात वाला सेशन भी ले, तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कर रही हूँ, लूंगी। एक भी दिन में उसमें छुट्टी नहीं करनी है। कल से स्टार्ट कर ले, वो सॉरी, कल आज से स्टार्ट कर ले उसको, क्योंकि आज से हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। हम्म। कोशिश नहीं कर, उसको पक्का ले। एक दिन ले, तेरे को पता चलेगा क्या होता है। ये तब लेगी ना जब उसको मैं पूरा कुछ समझाऊंगी। टाइम नहीं मिलता है। मैं तुम्हें बोली थी ना कि फोन कर, फिर मैं बता दूंगी। आज रात में तेरे को 9 बजे बैठना है, ध्यान रखना। हाँ, इसको समझा ठीक देना है। मुन्ना, उससे हमें क्या होगा। देखो कभी कभी क्या होगा इसमें, आप टॉप 10 ड्रीम में आपने कुछ भी लिख सकते हो। ये हमें सिर्फ इन्होंने एक छोटा सा वो दिया है कि हम क्या क्या चीज के लिए कर सकते हैं। व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं लोगों की कुछ कुछ, है ना? कि क्या क्या चीज उन्हें पर्सनली चाहिए। पर्सनली जैसे लैपटॉप मुझे पर्सनली भी चाहिए, मुझे धन के संबंध में भी चाहिए लैपटॉप, तो हो सकता है मेरा सिर्फ एक ही रहा हो। या मुझे पैसिव इनकम भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो ये सारी चीजें, भौतिक भौतिक सुविधाएं भी क्या हो जाती हैं, भौतिक वस्तुएं, ये भौतिक वस्तुएं भी यही हो जाती हैं कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो वहां जाना है। तो वो सारी चीजें भी आप इसमें टॉप 10 में आप कुछ भी लिख सकते हो। आप टॉप 10 लिख लो सिर्फ एक बार। और आज जो लिख रहे हो ना, उसको ध्यान भी रखना कि मैंने कहाँ लिखा था, ताकि आपके जब ये पूरे हों तब आप खुशी मना सको। वाओ, ये तो मैंने इस टाइम पे लिखा था। ऊपर डेट डालना तो बिल्कुल मत भूला करो। जब लिख रहे हो ना, डेट डालना मत भूलो बिल्कुल भी। मुझे पूरी फैमिली बहुत प्यार करती है। धन्यवाद भगवान, रिलेशन के लिए। मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। और बाई चांस अगर आपको किसी एक से रिलेशन चाहिए तो लिख सकते हो, मेरी भाभी से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू भगवान। किसको बताऊं? मम्मी पापा से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, मेरी नंद से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो मुझे प्यार करती हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे करके भी कर सकते हो, है ना? आपको आपको अपनी भावना लिखनी है। उसमें था ना, इतना जरूरी नहीं है लिखना जितना भावना का जरूरी है। तो हम भावना अपनी बिल्कुल यहाँ उतार देंगे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, और मैं बहुत यस। खुश हो जाऊंगी उससे। मेरे बेटे से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से जैसे लिख। जैसे दो तीन है तो अलग अलग लिखें, कि एक मतलब ऐसे एक ही बार लिख लें, बहू से बहुत अच्छे रिश्ते के, बहुओं से ऐसे लिखें? हाँ, आप लिख सकते हो, नाम से लिखकर लिख सकते हो। जैसे मेरी तो बहू नहीं है ना, कैसे बताऊं? जैसे मैं ठीक है। लिखूंगी मेरा अलपी से रिश्ता बहुत अच्छा है, थैंक यू भगवान जी, मेरा अलपी से रिश्ता बहुत अच्छा है। यस थैंक यू, यस। मेरा शोभा जी से रिश्ता बहुत अच्छा है। एक बार को मैं ये भी कर सकती हूँ कि मेरी टीम में जितने लोग बैठे हैं मेरे सबसे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, है ना? और अगर मुझे किसी एक से स्पेसिफिकेशन दे करके कहना है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरी नंद से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो मेरी जितनी भी नंद होंगी सबसे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, है ना? और मैं अगर बोलूँ मुझे मेरे गुंजन दीदी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो उनसे भी रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो
आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा लिख सकते हो। यस। मेरे अपने क्लाइंट से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो क्लाइंट्स में फिर सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे, ऐसा होता है ना, तो वो लिखना है फिर हमने। मेरे मेरे रिश्ते आशा अग्रवाल जी से बहुत अच्छे हैं। आज प्राची दीदी का तो आज वो नजर आ रहा है, पंखा। थैंक यू मैम। हिम्मत मिलती है, पता है, बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग देख रहे होते हैं मुझे और मैं सबको देख रही होती हूँ। तो और जिसको भी देखते हो उसके ऊपर ऐसे करके मैजिक डस्ट करते रहा करो। जो ये लिख रहे हैं भगवान करें इनकी सबकी मनोकामना सब पूरी हो, जितने सपने हैं सब पूरे हो। रिश्तों में तो मैं आपको बताऊं, अगर शेयरिंग करवाऊंगी अभी सबसे। और रिश्तों में तो इतना अच्छा हुआ था कि 27 सितंबर को, मुझे याद नहीं है था क्या, उसके बाद वाले संडे में जब मैं रिश्तों के लिए मैंने जिस दिन किया, उसके तीसरे चौथे दिन मैं उठी। मैंने कहा चलो मम्मी पापा के घर चल रहे हैं, अम्मा अम्मा बाबा के घर चल रहे हैं। तो बच्चों ने बोला नहीं, मैंने ऐसे बोला उठो चलो कहीं चलते हैं। तो मेरे बच्चे बोलते हैं कहाँ जाना है? तो मैंने बोला उनको तुम्हें क्या लगता है कहाँ चल रहे हैं? तो बोलते हैं कि पता नहीं। इनको बताओ कहाँ जाना है? तो कहते हैं बुआ के घर चल रहे हैं। मैंने कहा बुआ के घर नहीं चल रहे, ये लोग तुम्हारे मम्मी पापा के घर पे ही होंगे या बाबा अम्मा के घर पे, वहां चलते हैं। तो हम लोग उठे और हम लोग यूं ही घर चले गए, यूं ही एवं ही में। पता भी नहीं था मुझे कि मैं घर जा रही हूँ। ठीक है भाई, मतलब सोते में से उठी मैं। तीसरे चौथे दिन की बात है सिर्फ, ये रिश्ते में लिखना स्टार्ट किया था उसके बाद में। तो मैं गई वहां पे मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब कोई सीमा ही नहीं मेरे घर जाने के बाद में अच्छा ही की। और वहां पे जाकर के मैंने पापा जी से बात करी, मम्मी से बात करी, सबसे बात करी। तो मुझे पापा जी बाद में बोलते हैं कि श्रुति आज तेरा आना मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है वो दुगनी चीज बढ़ गई, मतलब एक तो मैं गई अपने आप, और वहां पे बच्चे भी मिल गए, सब कुछ हो गया, और वहां से मुझे पापा जी का भी ऐसे रिटर्न मिला ना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह, ये भी हो सकता था। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं घर पे जाने के लिए हाँ करती हूँ हमेशा कि चलो चलते हैं, उठते बैठते चलो चलते हैं। तो रिश्ते इतने अच्छे से अच्छे हो जाते हैं जब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं तब। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी अपने अपने एक्सपीरियंस जल्दी से जल्दी शेयर करना। थैंक यू यूनिवर्स। मुझे वैष्णो देवी की यात्रा कराने के लिए। लिखो, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आपको लिखना है ना, टॉप 10 लिख लो फटाफट फटाफट से। आपको गोल्ड चाहिए, आप गोल्ड का भी लिख सकते हो कि मुझे गोल्ड की चेन चाहिए इतनी, ये चाहिए वो चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स। ये मैंने लिखा हुआ है पहले का, 1 तारीख को भी हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी ना अपनी, याद है सबको? यस यस यस। हाँ, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो
उसके लिए मैंने लिखा है कि साल का हर दिन मैजिकल बनाने के लिए। और वाकई में अभी तक का 3 दिन 4 दिन निकल गए, चारों दिन अभी तक के मैजिकल ही डे बने हैं। 3 दिन निकल गए, तीनों मैजिकल बने, बहुत बढ़िया लगा। आपको घर चाहिए वो सब भी लिख दो। आपको अवार्ड चाहिए आप वो भी लिखो अल्पी। इस बार स्कूल की फीस चाहिए वो भी लिख दो। कुछ भी लिख सकते हो आप, जो आपका मन करे। मुझे तो पोता चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पोता पोता। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत बहुत बधाई हो आशा अग्रवाल जी, आपको आपका पोता मिल गया है और हमें पार्टी भी दे थैंक यू देना। थैंक यू थैंक यू थैंक दे यू। रहे हो हमें पार्टी आप, जल्दी, है ना। पोता पोती जो भी हो। जो भी आपको चाहिए, स्वस्थ बच्चा जन्म दे उसके लिए आपको बस बहुत बहुत जो भी हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद दे। लिख लिया सबने? टॉप 10 ड्रीम बना लो फटाफट से। अब हम क्या करेंगे इसका ये भी सुनो, क्योंकि 5:40 हो गए। अब हमने करना क्या है, अब हमने परफेक्ट शेप मांगी है, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए मांगा है। तो हमें कम से कम कुछ नहीं है तो हमें 15-20 मिनट की, जिन्होंने पैरों के लिए मांगा है वो पैरों के लिए कह लो, उससे रिलेटेड जो भी हमने लिखा है स्वास्थ्य के लिए उससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर करोगे। ठीक है, जैसे कि हमें थोड़ा सा टहलना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, ये हमें डूइंग में भी करना पड़ेगा। और अपने शरीर को उठ करके खूब प्यार दो, खूब प्यार दो। थैंक यू मेरे शरीर। अपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, एक चीज के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखो। शरीर के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखो। थैंक यू मेरी आंखें इतनी सुंदर देने के लिए, थैंक यू मेरे लिप्स इतने बढ़िया देने के लिए, थैंक यू मेरी किडनी को काम अच्छे से करवाने के लिए, थैंक यू मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना अच्छा कराने के लिए, थैंक यू मुझे वॉक कराने के लिए, थैंक यू मेरे पैर के तुम मुझे वॉक करा पाते हो, थैंक यू मेरे हाथ कि तुम अच्छे से मेरे सारे काम कर लेते हो। इस तरीके से हमें स्वास्थ्य के लिए फिर अपने शरीर के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। ग्रेटिट्यूड जरूर लिखने हैं। मुझे वॉल्यूम पॉइंट याद आ रहे थे, मतलब मैं अपने उसमें जा रही थी काम में कि मेरे को 10 वॉल्यूम पॉइंट करने हैं। तो हमें इस तरीके से हमें लिखना है। उसके अलावा जैसे मैंने मांगा पैसिव इनकम या कोई भी इनकम मांगी मैंने, है ना, या मेरे को जॉब अगर करनी है, अगर किसी चीज में आपको जॉब करनी है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, आपको इंजीनियरिंग की कोई जॉब करनी है, तो भाई आप इंटरव्यू देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, अच्छे से अच्छी कंपनी में जाओ इंटरव्यू देने के लिए। और जो भी आप कर सकते हो, आप सोचो कि मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरे को अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो मैं उसके लिए काम भी तो करूंगी, है ना। जैसे अल्पी है, अल्पी को अब कोई अवार्ड चाहिए कवित्री से रिलेटेड, मुझे नहीं पता वो करती क्या है, इतना स्पेसिफिक उसमें नहीं पता मुझे, इंटरनली पूरा नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्टोरी कुछ ये लिखती हैं, कुछ कवित्री कवि लिखते हो, कुछ काव्य लिखती हो तुम, है ना, कुछ काव्य लिखती हो, तो उसके लिए चाहिए। तो भाई लिखोगे तभी तो तुम्हें एक अवार्ड मिलेगा ना किसी चीज के लिए। घर बैठे बैठे तो कोई भी नहीं दे करके जाएगा कि लो जी अल्पी आप तो एक कवित्री है, ले लो आपको पद्मश्री दे देते हैं, तो वो तो मिलने से रहा। तो ऐसे नहीं लिखना, हमने हमने उसके लिए काम भी करना है। आपको अगर पद्मश्री अवार्ड चाहिए, या मुझे नहीं पता कौन कौन से अवार्ड चाहिए होते हैं, वो आपको चाहिए तो आप उससे रिलेटेड काम भी तो करो। समझ आ रहा है सबको? तो उससे रिलेटेड हमें काम भी करना है। अब हमने क्या लिखा कि मुझे
जैसे मुझे सबसे रिश्ते अच्छे चाहिए, है ना? तो मैं सबके लिए ही 10 ग्रेटिट्यूड लिखूँगी। अगर मैम मैंने अपनी बिजनेस के लिए भी बता फैमिली से दीजिएगा। क्या चीज़? बिजनेस के लिए भी बता दीजिएगा। हाँ, बिज़नेस के लिए भी आपको बिज़नेस के लिए भी यही है कि आपको अगर कोई बिज़नेस करना है ना? आपने क्या लिखा है मुझे स्पेसिफिक ये बता सकते हो तो मैं उसका एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ। जैसे मुझे लखनऊ में न्यू बिजनेस करना है, जैसे कपड़े का लेके करना है, तो कैसे लिखेंगे उस चीज को? आप इस तरीके से लिखो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा कपड़े का बिज़नेस आपने करवा दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप स्पेसिफिक ये लिख सकते हो कि आपने वुमेन्स क्लॉथ का करा है या जैसे भी मुझे नहीं पता होलसेल का करा है, रिटेल का करा है, तो मुझे इतना काम करवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको ही पता होगा ना आपने गारमेंट्स का करा है या आपने साड़ियों का करा है या क्या करना है आपने, वो आपको पता होगा। तो उस चीज़ के लिए आप लिख दो कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरा मेरा बिज़नेस इतने हज़ार, इतने करोड़, इतने मिलियन विलियन जितने भी आपको चाहिए हो उसके करवाने के लिए थैंक यू। क्योंकि स्टार्टिंग कराने के लिए हम अपनी उसके हिसाब से नहीं जाएँगे ना, स्टार्टिंग के लिए तो हम अपनी तरफ से पैसे भी लगाने की कोशिश करेंगे कि भई 1 डेढ़ लाख, 2 लाख, 5 लाख में ल हो जाए मेरा काम। तो उतना पैसे अरेंज करवाने के लिए शुक्रिया भगवान जी कि मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया। थैंक यू। अब आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए डेली 10 ग्रैटिट्यूड लिखोगे। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना पैसे देने के लिए थैंक यू। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू आज मेरी इतनी इनकम हो पाई। थैंक यू। आप लिखोगे ना जब तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक-एक पैसा जब आपको आता हुआ नज़र आता है ना, तो उसको थैंक यू करो। थैंक यू कि तुम मेरे पास आए, थैंक यू। आप किसी को पैसे दे रहे हो तो थैंक यू कि आप मेरे पास से जा रहे हो ना दुगना होकर के ही वापस आना और जिसके पास भी जा रहे हो ना, उसके पास अच्छे से मतलब ब्लेस होकर के रहना, उसकी खूब तरक्की करना। अपने लिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हो, दूसरों को भी बोलो कि आप भगवान करे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। आप अपने लिए जो चाहते हो वो दूसरे को दो भी। हमने आज तक ये सारी बातें सुनी थी सिर्फ, लेकिन अब हमें इस पे इम्प्लीमेंट करना है, हमें जी तभी कुछ भी जी। मिलने वाला है। सुनने को तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई होती हैं, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं। हमने हमेशा सुना था। मेरे यहाँ पे मेरी मम्मी ने काफ़ी कुछ किया मेरे अम्मा-पापा के लिए, जैसे ना ताई जी वगैरह से कभी कोई जवाब नहीं देना और ये सब कुछ नहीं करना। लेकिन मेरे से हुआ ये सारी गलतियाँ, मुझे नज़र आई कि हाँ, मैंने शायद ये वाली गलतियाँ की होंगी। हालाँकि मुझे सिखाई थोड़ी ना गई थी कि ये सारी चीज़ें करनी है। आगे से मुझे क्या मिला लेकिन मैंने भी उनको गलत ही दिया। तो इसलिए मेरे संग में ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन शायद बुरी हुई हो, है ना? हो सकता है पैसों के लिए भी यही हुआ हो कि मैंने जैसे मैं किसी से भी ना पैसे नहीं लेती। मेरे को पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था कि मैं किसी से पैसे लूँगी या कुछ है। कोई मुझे गिफ्ट भी देता था ना, तो हम नॉर्मली हम सबको बोलते हैं इस चीज़ के लिए, "अरे! अरे! नहीं, 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 अरे! नहीं, 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 इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं, 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 नहीं।" भैया ज़रूरत है तुम्हें। अगर वही पैसे जब तुम घर पे लेकर के आ जाते हो ना, तो बड़ा खुश होते हो, वहाँ से तुम्हें इतने पैसे मिले थे और नहीं मिलते तो बताओ खाली हाथ भेज दिया हमें तो। करते हैं ना हम यही काम, तो हमें ये वाले नाटक नहीं करने हैं अब। मैं हमेशा करती थी, मतलब नाटक नहीं करती थी मैं, मुझे वाक़ई में मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मम्मी मैं यहाँ से जाती हूँ तो मुझे कुछ देती हैं। तो मुझे लगता था कि यार इनका खर्चा बहुत हो जाता है मेरे आने पे, है ना? मैं ये चीज़ करती थी। लेकिन ये सब आने के बाद में मैं मम्मी के यहाँ पे तीसरी बार आई हूँ इस बार। मम्मी से लेके जाऊँगी कुछ ना कुछ। नहीं, वो देती है मुझे हमेशा कुछ ना कुछ, लेकिन एक वो बता रही हूँ कि मतलब ऐसा हम लोग करते हैं। स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा करती थी, किसी के भी यहाँ से पैसे लेना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी कि नहीं-नहीं आप अपने सँभाल के रखो भई आपके आने वाले टाइम में काम आएगा। वो हम पहले से ही पहले बोल के आते थे कि आपके यहाँ पे आने वाले टाइम में काम आएगा। बताओ। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने शब्दों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बोलने से पहले बहुत ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का। जो भी हमें कोई गिफ्ट दे रहा है उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दो कि भई आपने मुझे ये पैसे दिए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। भगवान आपके पास इस जितने का भी आपने मुझे दिया उससे दुगना, तिगना, चौगुना, 100 गुना जितना आप अपने लिए चाहते हो उतना कहो। समझ में आ गया सबको? क्या लिखना है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है अभी 10 ड्रीम से रिलेटेड? किसी का भी हो? मैम जो जो चीज़ चाहिए होती है उसको डेली ही नोटबुक पे लिखना है।
उसके ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। ओ, जैसे मैं डेली लिखती हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड मनी भी चाहिए और अनएक्सपेक्टेड मनी भी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड तो मेरी ये हो गई कि मेरी जितनी भी बुकिंग है उसके पैसे तो मुझे आएंगे ही आएंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक अच्छा अपना वाला एग्जांपल देती हूँ ना, मैं सबको, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं गई, मैंने फेशियल के लिए मेरी बुकिंग है, ठीक है। अब मेरे को वो लगा कि यार मुझे ना वहां से पेडिक्योर मैनिक्योर की भी मिल जाए तो अच्छा है। तो वो अनएक्सपेक्टेड होगी कि वो मेरे को फोन पे दोबारा से बोल दे कि मुझे ना मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाना है साथ में। तो वो अनएक्सपेक्टेड हो गया, है ना। जैसे मुझे पता है कि मेरी हर्बल लाइफ से चेक इनका इतना आना है, ठीक है, कितना भी आना चाहिए। अब बाई चांस मेरा कोई कस्टमर आया तो उसने बोला कि मैं तो सिर्फ शेक और वो लगाना था, हमने बोला शेक और फ्रेश लगा दो, ठीक है। उसने क्या बोला कि नहीं नहीं मुझे ना इस बार ना सेल्यूलोज एक्टिवेटर भी चाहिए था। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो मैं डेली लिखती हूँ इस चीज के लिए कि थैंक यू भगवान जी, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड मनी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनएक्सपेक्टेड में क्या भी होता है वो भी बताती हूँ। अनएक्सपेक्टेड में ये भी होता है, बाई चांस कोई ऐसा वाला बंदा हमारे घर आ जाएगा जो हमें तिलक करके पैसे देता है है ना। तो बड़ा मजा आता है, पता है। अब तो सोचते हैं कि कोई आ जाए दे जाए हमें, पहले ये सोचते थे यार हमें भी तो करना पड़ेगा। हाँ, क्या हो गया अगर हमें करना पड़ेगा, तो हमें भी तो चाहिए ना, तो हमें करने में भी मजा आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत रियल वाले एग्जांपल देती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लगते होंगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो फिर खूब क्या होता है, करती भी हूँ और करवाती भी हूँ। हाँ अच्छा है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है हमारे लिए, जैसे एक्सपेक्टेड क्या होता है हमारे लिए कि सब्जी वाला भैया हमें धनिया मिर्च तो देगा ही देगा, है ना। और बाई चांस उसकी प्याज जो है वो खत्म होने वाली है तो वो कहेगा 20 रुपए में ले जाओ सारी। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड वाला हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चीजें भी चाहिए, और उसको बहुत ज्यादा थैंक यू। अगर आपका सामान मान लो 45 रुपीज का या 45 रुपए का आपका सामान आ रहा है, आप उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा दे करके आ जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन ब्लेस करके दे रहे हो ना, आपने तो 50 रुपए दिए, 5 रुपए उसको एक्स्ट्रा दिए, तो भगवान पता नहीं आपको 50 50 रुपए कहाँ से एक्स्ट्रा दे देगा। मैं तो तो मैम हमें हमेशा ही दे के आती हूँ ऐसे ही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें इस तरीके से करना है। मैं तो ऑटो वाले को भी अगर 81 रुपीज हुए तो मैं तो 90 रुपीज दे देती हूँ कि कोई बहुत। बात नहीं, आप रख लो। अभी देना शुरू किया या पहले से ही? नहीं, मैं तो काफी टाइम हो गया मेरे को, मैं नारायण रेड्डी में काफी हूँ। काफी टाइम का पिछले मतलब है मैजिक बुक में आने के बाद? नहीं, मैं उससे पहले से करती हूँ, मैं नारायण मैं रैकी ग्रुप भी में मैम भी हूँ इसलिए। शुरू से ही देती हूँ। मैं भी हाँ नारायण ये रैकी में हूँ ना, इसलिए जब से कल सुना जब हाँ से देती हाँ हूँ। हाँ, मतलब इन सारी चीजों में आने के बाद ना, उससे पहले तो हम लोग झिकझिकी करते थे ना, एक कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था। मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह हमने झिकझिकी करी होगी। मैं भी कभी भी ऐसे झिकझिक नहीं करती थी पहले। लेकिन हाँ, फिर भी हो जाता था कहीं कहीं कि हाँ हमने ये चीज कर देनी है। कहीं कहीं हो जाता था, भैया आप तो बहुत ज्यादा ले रहे हो। तो ये चीज है इस तरीके से। तो हमने क्या करना है, एक एक चीज के लिए 10 10 ग्रेटिट्यूड लिखने स्टार्ट करने हैं डेली, जितने भी आपने टॉप 10 ड्रीम लिखे हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से लिखोगे, 10 10 तो मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत जल्दी चाहिए, आप 100 लिख डालो। आपको अपनी कोई भी परिस्थिति बदलनी है, कोई एक ऐसी चीज लिखो, जैसे कि अभी जो भी मेरी परिस्थिति चल रही है, मुझे कुछ भी चाहिए, तो मैंने लिख दिया मैं एक दिन एक एक चीज 100 बार लिखूंगी 7 दिन के लिए। एक चीज कोई भी लिखूंगी मैं 100 बार 7 दिन के लिए। तो वो हमारी परिस्थिति जो भी हो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और बहुत मन से लिखोगे ना, आप अमृत वेला में उठ के लिखो, तो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग सोचते होगे ना ये 3 बजे 3 बजे करती रहती है, करती क्या है। मैं यही करती हूँ, 3 बजे उठ के। आज नहीं उठ पाई थी मैं, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो मैं 4 बजे उठी थी। 100 वाला मेरा रह गया, लेकिन उसको मैं करूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। एक भी दिन का नागा नहीं करती, जब टाइम मिलेगा तब कर लूंगी, ऐसा रहेगा, ठीक है।
और आपको जैसे होता है ना, कभी कभी हमें सिचुएशन चेंज करनी होती है, घर की या कहीं की भी। तो मान लो हमें गुस्सा आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे इस तरीके से, सीधे ऐसे करके बैठेंगे, कंधों को पीछे करेंगे, चिन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, और हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू का जाप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। इस तरीके से जब हम करते हैं ना, तो हमारे घर की जो भी सिचुएशन चल रही होती है वो एकदम से चेंज हो जाती है। एकदम से आप देखोगे कि वो चेंज हो गई। कोई भी अगर दो लोग झगड़ रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके से मैजिक डस्ट करना शुरू कर दिया कि जाओ भैया अपने अपने काम पे जा रहे हो तुम, जाओ भैया अपने काम पे जा रहे हो तुम, तो वो चले जाएंगे अपने अपने काम पे। जिसको रोटी बनाना होगा वो रोटी बनाने चला जाएगा, जिसको सब्जी लेने जाना होगा वो सब्जी लेने चला जाएगा, पता नहीं। जिसको कहीं और जाना होगा कहीं और चला जाएगा। तो इस तरीके से जब हम करते हैं ना, तो हमारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें मेनली हमें करना क्या है, हमें भगवान का थैंक यू करना है, थैंक यू करना है, सिर्फ थैंक यू करना है। ठीक है। 555 होने वाला है। हाँ, 555 होने वाला है। कोई इंसिडेंस बताती हूँ, यहाँ पे 555 होने वाला है और मेरी बैटरी भी 55 ही होने वाली है। ये दोनों चीज संग संग होगी, देखना आप। 100% होगी, क्योंकि मेरे संग ये बहुत होता है, मेरी बैटरी और टाइमिंग बहुत मैच कर रहा होता है एक टाइम पे। वाह। चलो थैंक यू का जाप करते हैं। कंधे पीछे करते हैं, कंधे यहाँ से इस तरीके से आप पीछे लेके जाओगे ना, तो हो जाएंगे। हम्म। हाथ जोड़ो, दिल के पास रखो, आंखें बंद करो सभी लोग। थैंक यू, 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 थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना प्यारा जीवन देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आज अमृत वेला में उठाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कि मैं अपनी टॉप 10 ड्रीम लिख पाई। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने एक एक ड्रीम जो जो लिखा है वो सब पूरा कराने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे रिश्ते सभी से बहुत अच्छे कराने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद प्रभु जो मुझे जीवन भर दिए गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स कि तुमने मुझे सुबह उठाया और मुझे पूरी एनर्जी में रखा। मैं अपने आप को बहुत सकारात्मक फील करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग सोचो, आपके सर में से एक आपके अंदर वाइट कलर की लाइन, वाइट कलर की दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। थैंक यू करो उस शक्ति के लिए। थैंक यू शक्ति, मेरे अंदर प्रवेश करने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उस शक्ति को आप अपनी दोनों भुजाओं के बीच में, आईब्रो के बीच में, बिंदी वाली जगह पे एकाग्र होकर के देखने की कोशिश करो कि वो आपको दिख रही है, और उसको बोलो थैंक यू, मेरे अंदर प्रवेश करने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एकाग्र मन से शांत हूँ, मेरा स्वभाव बहुत सौम्य है। थैंक यू, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू। थैंक यू, मेरे को भर भर के तारीफें मिलने के लिए थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे भर भर के पैसे देने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे शरीर का, जो मुझे इतना सारा काम करता है, पूरे दिन मेरे साथ रहता है, पूरी एनर्जी में रहता है। थैंक यू मेरे अंदर के परमात्मा, तुझे बहुत बहुत थैंक यू। मेरी आंखों की दृष्टि से मुझे अपने अंदर का परमात्मा दिखता है, और मुझे सभी के अंदर परमात्मा ही नजर आता है। उस परमात्मा से हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू,
थैंक यू यूनिवर्स मेरा दिन बहुत अच्छा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आज खुशखबरियां आने वाली हैं। आज पूर्णता का दिन है। मैजिकल फॉलो मैजिकल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए। थैंक यू अभी तक जितना भी धन मिला है उसके लिए। थैंक यू मेरे घर के लिए। थैंक यू मेरा खाने के लिए। थैंक यू मेरे जाने के लिए। थैंक यू मेरे आने के लिए। थैंक यू इतनी सारी खुशियां देने के लिए। परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल बना पाया कि मैं दान दे पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी परिवारजनों से इतना प्यार दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी एनर्जी हाई रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया परमात्मा कि आपने हमें मैजिक बुक दिलवाई और हमारे अंदर सकारात्मकता की वृद्धि करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरी रीढ़ की हड्डी को जो मुझे प्यार से सोने के लिए देती है, हर तरीके से मेरा साथ देती है। थैंक यू मेरे पैरों का जो पूरा दिन मुझसे काम आराम से करवाते रहते हैं। थैंक यू मेरे हाथों का कि मैं पाती हूँ, मैं काम कर पाती हूँ, मैं कपड़े धो पाती हूँ, मैं शॉप पे जा पाती हूँ, वहां पे भी मैं सबको खुश कर पाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे इतने सारे कस्टमर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे। और अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपने पूरे शरीर पे धीरे धीरे करके लगाओ। अब आंखों को खोल लो। इस तरीके से हमने अपने ड्रीम पे काम करना है। अगर आप चाहो तो आप 10-10 आते लिखना शुरू कर सकते हो। और आप चाहो तो जब मैं अभी आगे आगे जैसे जैसे कराऊंगी वैसे वैसे करना स्टार्ट कर देना। हम लोग आज शाम को 9 बजे मिलते हैं। इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी थोड़ी बहुत देर बाद। ठीक है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत वेला में ज्वाइन होइए। जो भी आसपास के लोग हैं उन लोगों को भी ज्वाइन करवाइए। तो अच्छा रहेगा जब मैम हम किसी लाइफ चेंज करेंगे तो हम अपनी भी लाइफ चेंज कर पाएंगे। ओके। मैम कौन बोल एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, जैसे वो अश्विन मैम जादू बुक करवा रही है ना, तो हाँ वो अलग है मैजिक बुक से? नहीं नहीं एक ही है। वो एक ही इंग्लिश है? में करवाएंगी। वो इंग्लिश में नहीं, करवाएंगी। हिंदी में करवा रही है। अभी इस आ बार गया 7 तारीख वाला। अभी, हाँ हिंदी में करवा रही, हिंदी में जादू बुक। नहीं नहीं वो आ- सेम ही होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी जादू बुक अलग है कि यही है? मैजिक और जादू बात एक ही है। हाँ, तो जादू ही लिखा हुआ आया, ग्रुप आ गया ना, ऐड कर लिया ग्रुप में। मैं जादू बुक करवा रही है 7 तारीख से सात 17 तारीख फरवरी को तक। 6:30 बजे। 17 फरवरी तक, 40 दिन हाँ की। हाँ पता है मुझे। तो 6:30 बारह से बजे चाहिए। 12 से 4 उनका आएगा, संडे को। आज वो आज का है। आज का है, कल का संडे को है, 5 तारीख का है। 5 का है मैम। कल का है। 5 तारीख का। यस मैम, मैं यही पूछना चाह रही थी। थैंक यू मैम। ठीक है। थैंक यू।